नमस्कार दोस्तों। आपको इस वीडियो में बताएंगे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं, जस्टिस शेखर कुमार यादव, इनके बारे में बताएंगे क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि क्या महाभियोग इन जज के बारे में लाया जा सकता है। तो महाभियोग क्या होता है, ला सकते हैं कि नहीं। विश्व हिंदू परिषद वीएचपी के मंच पर हुई बयानबाजी के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने संज्ञान लिया। तो वहीं पर दूसरी तरफ राज्यसभा में उनके खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को इसी सप्ताह मीटिंग के लिए हाजिर होने के लिए सम्मन जारी किया और ये पहली बार है जब किसी कॉलेजियम ने किसी हाई कोर्ट जज को ऐसे सम्मन दिया है कि आप हाजिर होइए। क्या कहा था जस्टिस यादव ने? जस्टिस शेखर यादव ने 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में शिरकत करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड पर व्याख्यान दिया था, अपनी राय रखी थी। कहा था कि भारत अब बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा, एक से ज्यादा पत्नी रखने वाले, 3 तलाक हलाला के लिए कोई बहाना नहीं होगा। अब ये सब नहीं चलेगा और जस्टिस यादव के बयान के हिस्से वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। सम्मन को लेकर जो सवाल उठे हैं वो भी समझिए। सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने जस्टिस यादव को अपने पक्ष साफ करने को कहा है कि आप सफाई दीजिए। सुप्रीम कोर्ट के बयान के 2 दिन बाद ही इलाहाबाद हाई कोर्ट के मामले की जानकारी मांगी और वहीं यह मांग भी उठी है कि फिलहाल जस्टिस यादव को उनके कामकाज से दूर किया जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी हाई कोर्ट के जज को इस्तीफा देने को कह सकता है और यह आदेश या सुझाव जस्टिस यादव पर कंपलसरी है? क्या कॉलेजियम के लिए ऐसा करना संविधान में लिखित है? वो समझते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम क्या है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 4 सबसे बड़े वरिष्ठ जजों का ग्रुप है। ये 5 मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा, इनकी उन्हें राष्ट्रपति से क्या सलाह देगी। यह न तो संविधान की संस्था है, न किसी तरह की कोई कानूनी या वैधिक संस्था। इसकी स्थापना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के जरिए ही हुई और कॉलेजियम ये भी अनुशंसा देता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के किन जजों की नियुक्ति होनी चाहिए। मतलब हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति भी यहीं से होती है। अनुशंसा ये भी देता है कॉलेजियम को। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि कॉलेजियम एक तरह की परंपरा व्यवस्था है। भारतीय न्याय व्यवस्था में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की नियुक्ति के मामले में भारतीय संविधान में स्पष्ट प्रावधान है। भारत संविधान के अनुच्छेद 124(2) के तहत प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश जज हैं उनके उद्देश्य के लिए परामर्श के हिसाब से ही किया जाता है। ऐसा ही प्रावधान है राज्य के हाई कोर्ट की जजों के लिए अनुच्छेद है 217, जिसमें इसका जिक्र किया गया है। तो फिर क्या कॉलेजियम हटा सकते हैं किसी जज को? सवाल तो यही है। तो सवाल का जवाब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के जज या फिर हाई कोर्ट के किसी जज को हटाने की बात है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए बात है, तो फिर इसके लिए संविधान में साफ लिखा हुआ है, प्रावधान है संविधान के 124 अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए, जबकि 128 अनुच्छेद में हाई कोर्ट के जज के लिए बताया गया है। किसी जज को केवल महाभियोग की प्रक्रिया से ही हटाया जा सकता है, जिसमें संसद फैसला करती है अमुक न्यायाधीश को हटाना है या नहीं। और इस लिहाज से साफ है कि कॉलेजियम जस्टिस यादव को हटा तो नहीं सकती है। तो फिर क्या कर सकता है कॉलेजियम? तो कॉलेजियम हाई कोर्ट के जज को इस्तीफा देने के लिए कह सकता है और ऐसा वह नैतिकता के आधार पर कह सकता है, लेकिन यह कानूनी तौर पर उस जज पर बाध्यकारी नहीं होगा। साथ ही यह बहस का विषय भी हो जाएगा, क्योंकि ऐसे में कॉलेजियम की शक्तियां संविधान के प्रावधानों से ऊपर होती भी दिखेगी। कॉलेजियम की सीमाएं कहां तक है, ये समझिए कि कॉलेजियम की कार्यप्रणाली पहले ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के मामले में कम विवादित नहीं है।
अभी व्यवस्था ये है कि कॉलेजियम की अनुशंसा भी को राष्ट्रपति अस्वीकार कर लौटा भी सकता है। अगर कॉलेजियम दोबारा वही अनुशंसा फिर से भेज देता तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृत कर देते हैं और यह कोई नियम वाली बाध्यता नहीं है। कोई विवादित हालात में खुद सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले के आधार पर व्यवस्था देता है और संविधान की व्याख्या भी करता है। कॉलेजियम जस्टिस यादव को उनके बर्ताव के लिए दिशा निर्देश दे सकता है, उनसे माफी मांगने के लिए भी कह सकता है, लेकिन इस्तीफा देने या हटाने की जो प्रक्रिया है वो कॉलेजियम में शामिल नहीं है। उसके लिए महाभियोग से ही जजों को हटाया जा सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी समझ में आ गई होगी कि जस्टिस यादव पर महाभियोग अगर चला तो वो हटने का खतरा सिर्फ वही है, लेकिन कॉलेजियम से उन्हें कोई खतरा नहीं होगा, न हटा सकते हैं, माफी मांग सकते हैं, इस्तीफा देने के लिए कह सकते हैं, लेकिन मन से नहीं किया जा सकता। फिलहाल आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।